लोग इस वीडियो में लेज़र पावर के फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और डीकोड करेंगे कंपनी का एक्चुअल में बिजनेस क्या है, किस सेक्टर में काम करती है, आगे आने वाला टेलविंड क्या है और इसके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं। ये सारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मैं लेज़र पावर की बात कर रहा हूँ। ये कंपनी अभी नई लिस्ट हुई है मार्केट में, तो हमें इस वीडियो से ये भी पता चल जाएगा कि कोई कंपनी जब आईपीओ के थ्रू आती है तो वो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, इसे कैसे पता लगाया जा सके। ओके, तो चलो, तो कंपनी क्या है लेज़र पावर। लेज़र पावर से समझ में आता है ये कंपनी पावर सेक्टर में काम करती है, पर पावर सेक्टर तो बहुत बड़ा है, उसमें किस में काम करती है। तो इसको जब हम लोग वेबसाइट पे देख रहे हैं, तो अगर हम नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे केबल्स की पिक्चर्स देख रही है। इट मीन्स ये समझ में आता है ये कंडक्टर्स केबल्स बनाती है। लाइक जो ट्रांसमिशन लाइन में हमारे जो केबल्स यूज होते हैं, ओवरहेड और अंडरग्राउंड केबल्स। ओवरहेड का मतलब है लाइक कि जब आप अपना चेहरा ऊपर करके देखते हो तो पोल के ऊपर जो केबल्स जा रही होती है, रॉ केबल्स, उसे ओवरहेड केबल्स बोलते हैं। जो कि रॉ होती है, कंडक्टर होती है। और आप हाई वोल्टेज केबल भी देखते होगे तो उसके ऊपर भी कोई कवर नहीं होता। क्यों नहीं कवर होता, इंसुलेशन क्यों नहीं होता? देयर आर चांसेस, क्योंकि हाई वोल्टेज से रेजिस्टेंस से हीट जनरेट होती है, तो उसके वजह से वो जो रबर है वो पिघल सकती है। तो ये कंपनी क्या करती है, ये हाई वोल्टेज कंडक्टर्स भी बनाती है ट्रांसमिशन लाइन के लिए, एंड मीडियम वोल्टेज भी, लो वोल्टेज भी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टीएस कंडक्टर्स, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये बता रहे, ट्रांसमिशन लाइन में भी काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी काम करती है। मीडियम वोल्टेज कवर्ड कंडक्टर भी बनाती है। ये आप रॉ कंडक्टर देख रहे हो, इसके ऊपर ये रबर्स की कवर रहती हैं। ठीक है, एंड ये कवर बेसिकली इंसुलेशन के काम आते हैं, जो हम लोग अंडरग्राउंड करते हैं उसमें यूज होता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो एस्टर कंडक्टर इन ट्रांसमिशन लाइन, जो आप ओवरहेड जो केबल्स रहती हैं ये उसमें, एंड लो वोल्टेज पावर केबल्स भी बनाती हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आता है ये कंपनी का पूरा बिजनेस केबल से जुड़ा हुआ है। कंपनी के क्लाइंट्स की बात कर लेते हैं कि कंपनी के क्लाइंट कौन कौन से हैं। तो अगर गवर्नमेंट क्लाइंट देखते हैं तो यहाँ पे पावर ग्रिड है, इंडियन रेलवे है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल है, मतलब कि गवर्नमेंट क्लाइंट काफ़ी अच्छे हैं। एंड जिंदल पावर स्टील, लार्सन एंड ट्यूब्रो, टाटा पावर, एंड ये सारे इसके जो हैं अपने प्राइवेट क्लाइंट्स हैं। अदानी पावर इवन, ये भी प्राइवेट क्लाइंट्स हैं इनका। तो मतलब हमें ये समझ में आता है एक छोटी कंपनी जिसका नया नया आईपीओ आया है, उसके क्लाइंट्स तो काफ़ी अच्छे हैं। और ये क्लाइंट अपने खुद ही लाइक केपेक्स में स्टार्ट हो चुके हैं। लाइक अदानी पावर का बहुत बड़ा केपेक्स चल रहा है सोलर पावर में। तो ट्रांसमिशन लाइन तो सब में यूज होने वाली है, चाहे वो सोलर पावर हो, चाहे वो स्टीम पावर हो, चाहे वो आपका हाइड्रो पावर हो। मतलब आई मीन टू से ये सारी जो ट्रांसमिशन लाइन है ये सारे पावर जनरेशन में काम आती है। ठीक है, अब आगे आके देखते हैं कि कंपनी के लिए टेलविंड क्या है एक्चुअल में, कंपनी क्यों फोकस में रहनी चाहिए। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट में कवर कर देता हूँ कि अगर इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया पावर ट्रांसमिशन इंफ्रा में 9 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है 2032 तक। 9 लाख करोड़ में अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होती है तो उसमें आपको पता है कि 1.89 लाख करोड़ सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन में इन्वेस्ट होने वाला है। 1.89 लाख करोड़, इट्स अ ह्यूज अमाउंट जो इन्वेस्ट होने वाला है। तो हमारे को ये पता चल गया है कि 2032 तक तो इस सेक्टर के लिए टेलविंड बहुत अच्छी है। तो चलिए अब इसके हम लोग फंडामेंटल्स चेक करते हैं, इसके वैल्यू चेक करते हैं, डेटा चेक करते हैं। तो हम आते हैं डायरेक्ट लेज़र पावर के स्क्रीन पर हम खोल सकते हैं। तो हम देखते हैं कंपनी एक्चुअल में कोलकाता बेस्ड है, जो कि पावर केबल, कंडक्टर एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट में काम करती है। कंपनी का अगर बिजनेस देखें कहाँ का है, तो कंपनी का बिजनेस आता है आपका इंडिया से 97.8, ऑलमोस्ट 98%, और 2% बिजनेस आता है आपका इंटरनेशनल से। ठीक है, ईस्ट इंडिया से 54% बिजनेस आता है, नॉर्थ इंडिया से 8%, साउथ इंडिया से 7%, वेस्ट इंडिया से 1.1%। नियर अबाउट ईस्ट इंडिया से ज़्यादा बिजनेस आता है कंपैरिजन टू अदर स्टेट। बट कंपनी छोटी है, तो धीरे धीरे जब ये अपने कैपेक्स साइकिल्स को बढ़ाएंगे और नए नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेंगे तो ये एरिया भी कवर हो जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं कंपनी कहाँ कहाँ काम करती है। ये कंपनी 26 स्टेट में प्रेजेंट है इंडिया के, 4 यूनियन टेरिटरीज में, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में प्रेजेंट है। ग्लोबली कहाँ काम करती है, 10 कंट्रीज में काम करती है, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, कुवैत एंड अफ्रीकन कंट्री। मतलब कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है ये यूएई को अगर छोड़ दिया जाए, यूएई, कुवैत को, तो इट्स जस्ट लाइक कि नॉर्मल कंट्रीज़ में बिजनेस करती है। लाइक जैसे इंडिया हो गया, इंडिया से थोड़े नीचे कंट्री वाले में। ऑर्डर बुक कंपनी की कितनी है,
32,000 करोड़ की ऑर्डर 3,200 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिसमें से मैन्युफैक्चरिंग का इनका 1,600 करोड़ की ऑर्डर बुक है एंड ईपीसी का नियर अबाउट 1,564 करोड़ का ऑर्डर बुक है। तो कंपनी 4,000 करोड़ की कंपनी है जिसके पास ऑलमोस्ट FY26 तक 3,200 करोड़ का ऑर्डर बुक है, विच इज़ गुड। कंपनी का काम क्या, कंपनी ने पैसा कितना रेज किया? कंपनी ने 742 करोड़ रुपए रेज किए हैं, जिसके अंदर फ्रेश इशू कितने का था? 542 करोड़ का, मतलब 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल लाया है और 500 करोड़ का इन्होंने फ्रेश इशू रेज किया है। इशू का पर्पस क्या था रेज करने का? तो रीपेमेंट ऑफ बोरिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हम कंपनी के रीपेमेंट ऑफ बोरिंग की बात करते हैं तो देखते हैं कंपनी ने कितना बोरिंग में डालने वाली है ये चीज़। तो हम यहाँ पे आईपीओ में अगर देखें तो लेजर पावर नियर अबाउट 490 करोड़ रुपीस पे करने वाली है, ऑलमोस्ट 500 करोड़ बोरिंग में। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे आते हैं और देखते हैं तो कंपनी के पास बोरिंग कितनी है? ऑलमोस्ट 870 करोड़ की कंपनी के पास उधार है, ठीक है। इसमें से कंपनी 500 करोड़ हटा देगी तो ये डायरेक्ट प्रॉफिट कहाँ आता है? तो अगर हम बोरिंग का देखें तो बोरिंग मतलब क्या? बोरिंग मतलब लोन, और लोन का हम लोग क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। तो देखते हैं कंपनी ने 2026 में कितना इंटरेस्ट पे किया था। तो कंपनी में ने 2026 में 133 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया था। 800 करोड़ की लोन पे 133 करोड़ का इंटरेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाई भी है जो ये पे कर रही है। तो अगर वो लोन रिपेमेंट करती है तो ये डायरेक्ट हमारे नेट प्रॉफिट में आके जुड़ेगा अमाउंट। तो इसकी वजह से क्या होगा? कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज होगा एंड उसकी वजह से कंपनी का ईपीएस सडनली बढ़ेगा, और जब ईपीएस किसी कंपनी का रेज होता है उससे मार्केट बहुत वैल्यू देता है, ठीक है। तो चलिए आते हैं स्टार्टिंग से देखते हैं कंपनी का पूरे पैरामीटर्स पे कैसी है। तो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जो 4,000 करोड़ का मार्केट कैप रखती है। कंपनी का जो ROCE है वो 20 का है, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड जो ROE है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी वो है 16 का। ROCE ROE मैंने बताया था आपको कि कल क्या होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का 13% का, विच इज गुड। इस सेक्टर में नियर अबाउट सारी कंपनी का ऑलमोस्ट 13 से 14% ही रहता है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल लाइन है। मोस्ट ऑफ द टेंडर इनके गवर्नमेंट से आते हैं, तो गवर्नमेंट की जो पेइंग कैपेसिटी रहती है वो थोड़ा लो ही रहती है, तो इनके मार्जिन हमेशा इतने ही के आसपास मिलेंगे। हम इस बाद में चेक कर लेंगे कि AI इंडस्ट्रीज भी सेम फील्ड है, उसके कितने मार्जिन है। इंडस्ट्रीज पी है 18.7 का। आई डोंट थिंक सो कि 18.7 का होना चाहिए, ये नियर अबाउट 47 तक का होना चाहिए, क्योंकि ये जिस सेक्टर में काम कर रहे हो उसमें टेलविंड है, तो ये इनका अपग्रेड हो चुका है। आगे देखेंगे कैसे, ठीक है। कंपनी के पास प्रमोटर होल्डिंग कितनी है? 75 करोड़ की। जो डेट है इनके पास वो है 870 करोड़, जो अभी हमने देखा था। कंपनी अपने इंटरप्राइज वैल्यू से अभी भी कम पे चल रही है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब कंपनी का अभी नया रिजल्ट तो कोई आया नहीं है, क्योंकि अभी नई लिस्टेड है, तो हम लोग ईयरली रिजल्ट चेक करते हैं। क्या ईयरली रिजल्ट पे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है? 1,000 करोड़ का प्रॉफिट था, सेल्स थी इनकी 2022 में, जो कि 2026 में 2,300 करोड़ की आ गई है, पर ये 2025 से कम हुई है। अभी कम हुई है तो अभी हमें देखना पड़ेगा रीज़न क्या था कम होने का। क्या इनके जो क्लाइंट थे वो छोड़ के गए हैं, कि एक्चुअल में रीज़न क्या है। जब ये क्वार्टर आएगा उसमें मैनेजमेंट कॉन कॉल होगी, तो उसके अंदर ये हमें पता चल जाएगा कि ये रीज़न क्या है इनके प्रॉफिट के कम होने का। ओके, कंपनी का मार्जिन देखें तो कंपनी का मार्जिन 2022 में 12% का था, फिर घटते घटते 8, 9, 10% हुआ। पर आप देखोगे 2023 से मार्जिन बढ़ रहा है और अभी कंपनी 13% के मार्जिन पर काम कर रही है, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। कंपनी का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जा रहा था, 47 करोड़ से बढ़ के 133 करोड़ हो गया। अब कंपनी अगर लोन अपना रीपे करती है 500 करोड़, तो ये इंटरेस्ट रेट भी बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा, और नियर अबाउट कंपनी को हार्डली अगर पे करना होगा, अगर इंटरेस्ट भी जाएगा तो जो ये 68-69 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट रेट है वो हो जाएगा, मतलब 68-69 करोड़ इनके डायरेक्ट पैट में जुड़ जाएगा आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। चलिए बात करते हैं कंपनी के इक्विटी कैपिटल। अभी जो IPO के बाद 58 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है। कंपनी के पास रिजर्व कितना है? 668 करोड़ का है, एंड बोरिंग है जो कि हमारे जो नेक्स्ट क्वार्टर जो अपडेट होगा, लाइक जो 2027 का क्वार्टर जब अपडेट होगा तो इसके अंदर हमें बोरिंग कम दिखनी चालू हो जाएगी। ओके, कंपनी अभी फ्री कैश फ्लो निगेटिव है कंपनी का, एंड नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी अभी इन्वेस्टिंग एंड कैपेक्स में है, प्लस कंपनी के पास लोन इतना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इंटरेस्ट भी इतना पे कर रहे होंगे, तो कैश फ्लो पॉजिटिव रखना मुश्किल है, मतलब फ्री कैश फ्लो।
आते हैं कंपनी के हम लोग कैश कन्वर्जन साइकिल देखते हैं। तो कैश कन्वर्जन साइकिल 2025 के मुकाबले 2026 में बढ़ी है, एंड जो हमारे वर्किंग डे कैपिटल है 60 से कम हुआ है थोड़ा बहुत। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आरओसी का बढ़ना बहुत अच्छा होता है। कंपनी 2023 से आरओसी को अपने लगातार बढ़ाती हुई जा रही है। आरओसी मतलब क्या होता है? कंपनी का जो टोटल इक्विटी और कैपिटल होता है, लाइक रिजर्व और इक्विटी एंड कंपनी का डेट, उस पे कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि आप सपोज करो कि मैंने किसी से उधार ले लिया है, उस उधार को मैंने बिजनेस में डाला पर मैं उस पर पैसा ही नहीं कमा पा रहा हूँ, तो वो तो मेरे लिए घाटे का सौदा हो गया ना। तो अगर कोई कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है, उस लोन पे भी कंपनी पैसा कमा पा रही है बिजनेस में डाल के, तो उसको रिप्रेजेंट करता है आरओसी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी का आरओसी बढ़ रहा है, मतलब कि कंपनी अपने लोन पे पैसा बना रही है। जो अपने कंपनी ने लोन उठाया है उसको मार्केट में इन्वेस्ट किया, उस पर कंपनी रिटर्न कमा रही है। ठीक है, कंपनी नई लिस्ट हुई है तो प्रमोटर के पास 75% होल्डिंग है, 10% होल्डिंग डीआई के पास है, एफआईएस के पास है 2% की होल्डिंग, एंड पब्लिक के पास है 12% की होल्डिंग। अभी ये जब कंपनी लिस्ट हुई थी तो आप यहाँ पे देखो 14 रिसेंट ट्रेड हुए थे। इस 14 रिसेंट ट्रेड में हम अगर क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या हुआ था। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत कुछ बड़े बड़े नाम दिखेंगे आपको। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जिसने बाई किया है नियर अबाउट 8 लाख शेयर, बैंक ऑफ इंडिया ने 9 लाख शेयर बाई किए हैं, बोफा ने शायद बैंक ऑफ अमेरिका कहते हैं इसको, यूरोप सिक्योरिटी जो एफआईआईज मान लीजिए, उन्होंने बाई किया है 9 लाख शेयर, एंड निपॉन इंडिया ने बाई किया फिर से 8 लाख शेयर। तो मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज ने बाई किया है। ऑलमोस्ट आईपीओ के लिस्टिंग के बाद भी कंपनी में काफ़ी अच्छे अमाउंट से एक्युमुलेशन हुई है एफआईज और म्यूचुअल फंड के थ्रू। ओके, तो कंपनी यहाँ से ये समझ में आती है कि एफआईज एंड म्यूचुअल फंड के भी रेडार में। क्यों रेडार में? क्योंकि म्यूचुअल फंड भी ये जानती है कि अगर 9 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आगे 2032 तक होने वाली है और इस कंपनी इंडिया में होने वाला है और इस कंपनी का इंडिया प्रेजेंस अच्छा है, तो ये एक छोटी कंपनी अच्छे रेट में मिल रही है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम लेज़र पावर के बारे में, तो हम इसकी कंपेयर कर लेते हैं कि ये कंपनी केआई इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले कैसी है। तो अगर आपको कंपेयर करना है तो आप सीधे यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे केईआई डालना है हमें, ऑप्शन आ गया, क्लिक करते हैं तो आप ये देखो यहाँ पे केईआई इंडस्ट्रीज, यहाँ पे लेजर पावर। तो हमें क्या पैरामीटर से कंपेयर करना चाहिए? पहला पैरामीटर है पी रेशियो। ठीक है, कंपनी का पी क्या चल रहा है? सेम बिजनेस में कंपनी का पी 51 का है केईआई इंडस्ट्रीज का, एंड कंपनी का जो लेजर पावर का पी है 37 का, मतलब केईआई इंडस्ट्रीज से अभी सस्ते में मिल रही है। ठीक है, कंपनी का मार्केट कैप अगर देखा जाए तो 46,000 ऑलमोस्ट 47,000 करोड़ का केईआई इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप है, एंड लेजर पावर का मार्केट कैप 4,000 करोड़ का, ऑलमोस्ट 11 गुना कम है मार्केट कैप इसकी। ठीक है, और 11 से नहीं 12 गुना समझ लेते हैं क्योंकि 100 करोड़ का ही बस डिफरेंस है। नीचे आते हैं, पी में सस्ती है, मार्केट कैप तो 12 गुना कम है क्योंकि सेल्स कम होगी, दैट्स वाई मार्केट कैप भी कम होगी। आरओसी आरओई की बात करते हैं, केईआई इंडस्ट्रीज का आरओसी 20 का है एंड आरओई जो है 18 का है। लेजर पावर का आरओसी 20 का है और आरओई जो है 16.8 का है। तो यहाँ पे ये अच्छे है। फेस वैल्यू इसकी 5 है एंड केईआई इंडस्ट्रीज की 2 है। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं, केईआई इंडस्ट्रीज का 3 साल का सेल्स ग्रोथ 19% का है और 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 24% का है। जो लेजर पावर की सेल्स ग्रोथ है वो 3 साल की 21% की है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 71.6% की, विच इज़ वेरी गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन केईआई इंडस्ट्रीज से लेजर पावर की काफ़ी अच्छी है। ठीक है, डेट टू इक्विटी में बात करते हैं तो केईआई इंडस्ट्रीज के पास डेट टू इक्विटी की बात करते हैं तो लोन पे जो इक्विटी कैपिटल पे जो लोन है उसके मुकाबले बहुत कम है, जो कि लेजर पावर के पास बहुत ज़्यादा 1 से ऊपर है। 1 से ऊपर हम लोग सही नहीं मानते, पर कंपनी ने कमिट किया है वो 500 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है टू रीपे द बोरिंग, तो इसका मतलब ये भी 1 से काफ़ी कम आ जाएगा, लाइक 0.5 0.6 पे आ जाएगा, उससे भी कम आ सकता है। इंडस्ट्रीज पी केईआई इंडस्ट्रीज का 25 का है, इसका 18 का, दोनों सेम पे है तो 25 का ऑलमोस्ट होना ही चाहिए, दोनों सेम बिजनेस में है। पैग रेशियो केईआई इंडस्ट्रीज 2.9 पे चल रही है, मतलब काफ़ी महंगी चल रही है कंपेरिजन टू लेजर पावर, क्योंकि ये 0.56। पैग रेशियो मतलब आप कर सकते हो प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब आगे बात करते हैं तो अगर आप फाइनेंशियल्स पे आते हैं
तो कंपनी का 2026 का फाइनेंशियल में बात करते हैं तो केईआई इंडस्ट्रीज ने जो सेल किया था वो 11,700 करोड़ की सेल की थी केईआई इंडस्ट्रीज ने, पर जो लेज़र पावर की जो हमारी सेल्स थी वो 2,300 करोड़ की, मतलब सेल्स के मुकाबले अगर देखा जाए तो नियर अबाउट 5 टाइम्स ज़्यादा सेल किया था। पर हम मार्केट कैप कितना दे रहे हैं, केआई इंडस्ट्रीज को 11 टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब सेल्स 5 टाइम ज़्यादा कर रही है पर मार्केट कैप बड़ी कितनी है, केआई इंडस्ट्रीज की 11 गुना बड़ी है। तो यहाँ पे एक गैप दिखता है जो कि एज ए इन्वेस्टर भी देख रहे हैं, शायद म्यूचुअल फंड भी देख रहे हैं, इसीलिए एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ठीक है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है केआई इंडस्ट्रीज का 10% का मेंटेन है, पर ये जो है अपनी लेजर पावर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे बढ़ा रही है। प्रॉफिट ग्रोथ में आते हैं नेट प्रॉफिट में, तो केआई इंडस्ट्रीज का 900 करोड़ का प्रॉफिट है एंड लेजर पावर का 150 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर ये डेट खत्म हो जाता है, कंपनी सेम बिजनेस भी करती है, तो नियर अबाउट आपका 200 करोड़ का प्रॉफिट होगा। तो नियर अबाउट कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 4 गुना ज़्यादा है केआई इंडस्ट्रीज का लेजर पावर से, पर कंपनी का मार्केट कैप 11 गुना ज़्यादा है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है कंपनी को जो वैल्यूएशन केआई इंडस्ट्रीज को दी गई है और जो लेजर पावर को दिया गया। ठीक है, एंड हम आते हैं नई नई कंपनी है तो केआई इंडस्ट्रीज के पास ऑब्वियस ही बात है मार्केट रिजर्व बड़ी कंपनी है तो ज़्यादा 6,000 करोड़ का, एंड जो लेजर पावर का जो रिजर्व है वो 668 करोड़ का है। आरओसी देखा जाए तो ऑलमोस्ट आरओसी अब दोनों का सेम है, तो लाइक सेम ही लाइक 20-21 दोनों का ये ऑलमोस्ट, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो हाँ, आपने ये देखा फ्री कैश फ्लो जो है नेट कैश फ्लो केआई इंडस्ट्रीज का 392 करोड़ का है क्योंकि बड़ी कंपनी है, एंड नेट कैश फ्लो जो अपना तो लेजर पावर 22 करोड़ का है। तो इससे ये समझ में आ गया हमें कि कंपनी के जो की पॉइंट से अगर नोट किया जाए केआई इंडस्ट्रीज से कंपेयर करते वक्त, तो केआई इंडस्ट्रीज का जो मार्केट कैप है वो लेजर पावर के 11 गुना से 12 गुना के आसपास बड़ी है, पर जो केआई इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट है वो सिर्फ 5 गुना बड़ा है और रेवेन्यू भी 5 गुना बड़ा है और मार्केट कैप 11 गुना बड़ा है। तो आप ये समझ सकते हो कि लेजर पावर के पास जो गैप है वो काफ़ी अच्छा है चेज करने के लिए। अगर कंपनी अच्छे से अपने बिजनेस को लाती है, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी शो करती है आगे आने वाले टाइम में, और वो जो बोरिंग के लिए एक्चुअल में उन्होंने पैसा उठाया अगर वो पे आउट कर देती है, फिर हमको देखना पड़ेगा कंपनी का इंटरेस्ट रेट कितना बन रहा है। तो ये कंपनी एक अच्छी फ्यूचर में ग्रोथ और डिजर्व करती है, और लाइक शायद यही रीज़न है कि म्यूचुअल फंड्स जो एफआईआईज हैं इस कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आईपीओ के पहले ही दिन उन्होंने बाई किया है, दूसरे दिन इस स्टॉक ने अपर सर्किट लगा दिया है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं किसी और नेक्स्ट कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।